सो एक इंडियन ब्लॉगर ऑन रोड इंडियन जो चाइना ट्रैवल कर रहे थे उनको इमिग्रेशन पे रोक दिया गया, उनको अराउंड 15 घंटों तक बैठा के रखा, उनका फोन लैपटॉप सब ले लिया गया उनसे जस्ट बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट है। देन लास्ट में जब उनको रिलीज करा गया तो वो भी रोने लगे। आप लोग देखिए ये क्लिप। मैं चाइना जा रहा हूँ, मजा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सो गाइस वेलकम टू चाइना अगेन। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी, उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ, उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। काफी लोग थे वहाँ पे, बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया, मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे। कैमरा, फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया और अब मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिला है। तो भरोसा भी नहीं है क्या पानी है। एक्सक्यूज मी, where is the food? You can take money, is okay, but bring the food. She's saying no to the food. खाना देने को तैयार नहीं, पानी एक बार दिया, पेशाब ले जाने में इनका पेशाब निकल जाता है। ना फोन दे रहे, ना एम्बेसी को कॉल करने दे रहे। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए। लोग खाना लाए हैं अभी भाई, 12 घंटे हो गए खाने को नहीं मिला। गाइस आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है। एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। देयर हैज बीन नो फूड सिंस 26 आवर्स। मैं टूट गया, 28 घंटे से कुछ नहीं खाया। एक छोटी सी बात लिखी थी, चाइना की मिट्टी पे खड़ी होकर लिखी थी, ये अरुणाचल तो इंडिया का पार्ट है। बढ़ते आगे तो ध्रुव राठी को अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है उनकी लेटेस्ट वीडियो के लिए, नहीं बल्कि इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में उन्होंने जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उनको रिप्लाई करा था, बट उनकी इस वीडियो में लोगों ने नोटिस करा उनके पीछे इंडियन फ्लैग को फर्नीचर के पीछे दबा हुआ है। तो लोग काफी गुस्सा है उनपे कि वो इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी ने कहा वैल्यू ऑफ इंडियन फ्लैग बाय सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडियन यूट्यूबर, किसी का कहना है फॉर रील एंड आफ्टर रील। खैर अभी ध्रुव राठी के अगेंस्ट एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें बात करी गई है ध्रुव राठी की मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। आप लोग देखिए क्या कहा गया है। ध्रुव भाई की स्ट्रैटेजी सिंपल है, पहले ऑडियंस को मक्खन लगाओ कि आप तो इंटेलिजेंट हो और फिर उन्हें डर दिखाओ कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप भी उन घल्लू अंधभक्त लोगों जैसे बन जाओगे। ये क्लासिक कल्ट बिल्डिंग टेक्निक है। वो आपको फैक्ट चेक नहीं दे रहा है, वो आपको एक आइडेंटिटी दे रहा है। उसकी लॉजिक है अग्री विथ ध्रुव इज इक्वल टू इंटेलिजेंट, डिसएग्री इज इक्वल टू नाजी सपोर्टर। ध्रुव ने हिटलर का एग्जाम्पल देकर यह बताया कि मैनिपुलेशन कैसे होती है और वही करते करते उसने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। ध्रुव भाई मिरर में देखो, आप वही कर रहे हो जिसके खिलाफ आप लेक्चर दे रहे हो। डिक्टेटरशिप आ रही है, शहीदों का अपमान हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, लेकिन पहले ये बताओ मेरा कूपन कोड यूज किया। ध्रुव की लॉजिक दोस्तों, देश बचाना हो या ना हो, लेकिन एआई सीख लो ताकि जब तानाशाही आए तब कम से कम चैट जीपीटी से अपना रिज्यूमे तो अच्छा लिखवा सको। इनका असली एजेंडा डेमोक्रेसी बचाना नहीं बल्कि अपनी एकेडमी की सीट्स भरना है। ध्रुव राठी का रिएक्शन हमेशा प्रो इंडिया कम और एंटी गवर्नमेंट ज्यादा होता है। ध्रुव वो इंसान है जो 2025 में बैठ के 2014 के इलेक्शन पे रो रहा है। इनका एजेंडा सिंपल है, अटेंशन, चाहे उसके लिए उन्हें पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे फीचर होना पड़े या किसी कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स हर्ट करनी पड़े। उन्हें बस व्यूज चाहिए क्योंकि व्यूज से ही तो उनका बर्लिन वाला फ्लैट और एआई कोर्स चलता है। ध्रुव भाई आपने वीडियो तो बना दी लेकिन फिल्म ने 740 करोड़ कमा लिए। आपका गारंटीड मेल्टडाउन तो सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन में ही दिख रहा है। ये वही बात हुई कि कोई कहे मैं बारिश रोक दूंगा और बाहर बाढ़ आ जाए। ध्रुव भाई लगता है लोग आपके फैक्ट चेक से ज्यादा रणवीर सिंह के एक्शन और आदित्य धर के डायरेक्शन को ही फैक्ट मान रहे हैं। जो अपनी मंदबुद्धि का प्रूफ ये सब बातें बोल के दे सकता है कि गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है न्यूज चैनल्स को कि उन्होंने कोई स्पाई भेजा है पाकिस्तान में, उसको कभी सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे तो आपने ये वीडियो जरूर से देख ली होगी। डॉक्टर एंड पेशेंट की फुल हाथापाई हो जाती है जिसके बाद से लोग डॉक्टर को खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर की तरफ से फिलहाल स्टेटमेंट आई है कि वो पेशेंट के पास गए एंड उनको लगा कि उन्होंने उस पेशेंट को पहले भी देखा है शायद, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं बट पेशेंट से तू करके बात करते हैं और इसी चक्कर में उनकी लड़ाई हो गई। पहले आप ये देखिए एग्जैक्ट क्या बताया उन्होंने। उस मरीज के बेड पे पहुंचा, मैं अर्जुन सिंह से बात कर ही रहा था, उसका सिटी स्कैन देख ही रहा था, एकदम ही मैंने उसकी तरफ देखा, वह उस समय फोन पे बात कर रहा था। मैंने एकदम ही उसकी तरफ देखा तो और मेरे को लगा कि ये बंदा तो देखा है, ये बंदा तो पहचाना हुआ है। ऐसा लगा कि एक बंदा देखा हुआ है, पहले शायद दाखिल हुआ होगा हमारे सामने। मैंने यही बात उससे कही, भाई तू तो देखा बंदा है, तू पहले दाखिल था क्या? इस बात पे वो इतना उखड़ा, वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलने लगा कि तू कौन होता है मुझे तू बोलने वाला, तू कौन है। मैंने उसे बोला कि ऐसा मैंने तुझे क्या बोल दिया, मैंने ना तेरे को गलत बोला, ना तेरे को गलत टोन में बात की, ना तेरे से जोर से बोला, ऐसा क्या बोला मैंने? आगे कुछ ना कुछ वह बोलता रहा, तू मुझे नहीं
नहीं जानता मैं कौन हूँ, तू पता है तू किससे बात कर रहा है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने, आराम से बात ही तो हो रही थी। यही तो बोला कि तू बंदा देखा देखा है, क्या दाखिल था क्या पहले। यह बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो गाली गलौज पे उतर आया और मेरे घर वालों तक को बीच में ले आया। आगे से बोलता है कि तू अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है। मेरी माँ को गलत बोलने लगा। देखिए, हम डॉक्टर भी इंसान हैं, हम भी मरीज देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो पहला मरीज था जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में। बट फिलहाल उनके लफड़े से पहले की एक और क्लिप आई है कुछ सेकंड्स की, आप लोग देखिए। आप ऐसे करते, तू कितना बड़ा है, 32 साल का, कितना बड़ा है, 4 साल तो बड़ा है, तो क्या 32 आदमी है यार, ले जाओ डॉक्टर है तो क्या। तो बताना आप लोग कौन सही है कौन गलत। बढ़ते हैं आगे। तो जो अभी सेव अरावली मूवमेंट चल रहा है, लोग अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट फिलहाल जर्नलिस्ट प्रफुल्ल गर्ग का ये कहना है कि लोगों के पास सिर्फ हाफ नॉलेज है उस चीज की। पहले आप लोग देखिए उन्होंने क्या बताया, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया। इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी क्या सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। स्टैट से बताता हूं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 1975 से लेकर 2019 तक 8% ऑफ अरावलीज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। 2059 तक 22% ऑफ अरावलीज खत्म हो जाते। जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 1/4 ऑफ अरावलीज पिछले 50, 60, 70 साल में खत्म हो चुके हैं। अब इन सबको बचाने के लिए सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि अरावलीज क्या है, और यही सारे फेक नरेटिव, प्रोपेगेंडा स्प्रेड हुआ। बात ये, उन्होंने बोला कि पहले तो जो राजस्थान की 2002 की जो स्टडी थी स्टेट गवर्नमेंट की, और वो जो 2006 में इंप्लीमेंट हुई, 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। बट राजस्थान ने उसको डिफाइन किया हुआ था जियोलॉजिकली, बाकी स्टेट्स को भी अडॉप्ट कराना था, क्योंकि इट्स नॉट ओनली गुजरात, इट्स नॉट ओनली राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सब इन्वॉल्व है। तो पूरा सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया कि एक टेक्निकल टीम बैठेगी, तो पूरा गुजरात से लेके राजस्थान तक सब कुछ नोटिस करेगी, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कहां पर हमें माइनिंग करने देना है। और अभी के लिए सब पे स्टे लगा दिया। देन लोग उनकी इस वीडियो पे कमेंट करने लगे, पेमेंट रिसीव्ड, वेल डन, इतनी क्लियर कट दलाली भी मत करो, थोड़ा चालाकी से स्क्रिप्ट लिखना सीखो, पैसा बोलता तो है। इवन मैक्सटन भी एक वीडियो शेयर करते हैं, उन्होंने क्या कहा आप लोग देखिए। जितने भी लोग क्रिएटर इंडस्ट्री से हैं वो एक बार में देख के बता सकते हैं क्या पेड प्रमोशन है क्या नहीं है। इथेनॉल के टाइम पे भी बहुत पेड कैंपेन चल रहे थे इथेनॉल की तारीफ करने के लिए। था क्या, स्कैम ही था पूरा, मतलब नहीं था लेकिन था। उसका सोनम वांगचुक के खिलाफ बोलने का चल रहा था पेड कैंपेन, और अब चल रहा है अरावली के पक्ष में बोलने का पेड कैंपेन। ऐसा मेरे को देख के लग रहा है प्रफुल्ल की वीडियो देखने के बाद। वो घोड़ा जब भी किसी चीज़ की तारीफ करे समझ जाओ उस चीज़ में लोचा है भाई। सिंपल रूल याद रखना, थंब रूल। प्रफुल्ल गर्ग घोड़ा अगर किसी भी चीज की तारीफ कर रहा है समझ जाओ वो स्कैम है पूरा। बढ़ते हैं आगे। तो बीजेपी लीडर रेणु चौधरी को काफी बैकलैश मिल रहा है। उनकी ये वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एक अफ्रीकन बंदे पे चिल्ला रही हैं, उसको कहती हैं हिंदी सीखने के लिए। आप लोग देखिए पहले एक क्लिप। नहीं, यू आर नॉट सीरियस, तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तो ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार? दोनों में से जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। पहले बात करें। बाय द वे, वो अफ्रीकन फुटबॉल कोच हैं जो पार्क में बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद उनको बहुत बैकलैश मिला। देन वो एक अपॉलॉजी वीडियो शेयर करती हैं, आप लोग देखिए। कल से मेरी जो वीडियो काफी वायरल चल रही है उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमसीडी पार्क बच्चों के खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए। वहाँ पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा से, शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ कल। यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।